जय सिया राम। प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे अरसे बाद में आज से पुनः आज भेंट हो रही है। आज मैं जो विषय लेकर के आया हूँ वह है श्रावण माह की महिमा। वैसे तो आप सभी जानते हो कि श्रावण का महीना जो होता है वो भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे विशेष माह होता है। इस महीने में जो भी जातक है, जो भी व्यक्ति है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देवादिदेव महादेव से कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करके अपने कुंडली में स्थित ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। वैसे तो पूरा माह बहुत ही अद्भुत होता है। श्रावण का पूरा महीना जो कि गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक रहता है, रक्षाबंधन तक। श्रावण माह का महत्व सबसे पहले मैं तो इस नाम से, श्रवण नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र। और जिस नक्षत्र को जो पूर्णिमा होती है वह माह, वह महीना उसी नाम से जाना जाता है। तो श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण माह की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है और इसीलिए उसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, श्रावणी कर्म करते हैं। श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है, श्रवण होता है सुनना, श्रवण कानों को कहते हैं। इस महीने में भगवान भोलेनाथ के नामों का श्रवण, उनकी स्तुतियों का श्रवण, शिव पुराण कथा का श्रवण, भगवान भोलेनाथ की विभिन्न प्रकार की कथाओं का श्रवण, उनके महिमा का श्रवण का ही बड़ा महत्व है। पाठ करना, जप करना, स्तुति करना या स्वयं पढ़ना तो बहुत दूर, केवल भगवान भोलेनाथ की महिमा को श्रवण करने का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए इस श्रावण मास में यत्र तत्र देवालयों में, शिवालयों में विद्वत जनों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा श्रावण माह में शिव पुराण का कथन किया जाता है, कथा वाचन किया जाता है। इस श्रावण माह में पूरे 30 दिन यदि हम पूजा पाठ करें या शिव आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा, स्तुति, आराधना, रुद्राभिषेक इत्यादि करें तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन यदि हम ऐसा न कर सके तो सोमवार भगवान भोलेनाथ का प्रिय वार होता है। सोम मतलब चंद्रमा, सोमो राजा, सोम का राजा चंद्रमा होता है। और भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर उस बाल इंदु को, विद्या के चांद को धारण कर रखा है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़ इत्यादि नाम से जाना जाता है। सोम मतलब होता है शांत, सौम्य, और सोम अमृत भी होता है। तो सोमवार के दिन, श्रावण माह में जो भी सोमवार है, जितने भी आए, अधिकतम 5 होते हैं और न्यूनतम 4 होते हैं। तो चाहे 5 सोमवार हो चाहे 4 सोमवार हो, जो भी सोमवार आए उस दिन व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना, रुद्राभिषेक, नाम जप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का नाम जपने का भी बड़ा महत्व है। शिव तांडव स्तोत्र में बात कही गई है कि शिवेति मंत्रम उच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम। शिव इति नाम उच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम। शिव इस नाम का उच्चारण करते हुए मैं हमेशा सुखी रहता हूं। मैं तो शिवेति मंत्रम उच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम, शिव जी के नाम की महिमा। शिव शिव इस नाम को रटना ही, हर हर ये शब्द नाम रटना ही, जपना ही हमें अनेक प्रकार की जो है मुसीबतों से, संकटों से, समस्याओं से
जो है बचाता है। यदि आप हर सोमवार को न कर सको, आपका जीवन बहुत ही व्यस्ततम है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है आपका, हर सोमवार को न कर सको तो कम से कम श्रावण मास में 2 तिथियां ऐसी आती है जिस दिन तो यत्न पूर्वक, कोशिश करते हुए, प्रयत्न पूर्वक शिवार्चन अवश्य करना चाहिए। और वो 2 तिथियां प्रदोष तिथि। प्रदोष भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय तिथि है। सायकाल में सूर्यास्त के बाद में प्रदोष वेला प्रारंभ होती है। ग्रंथों में लिखा है प्रदोषस्तु रजनी मुखम। प्रदोष जो है वो रात्रि का मुख है, संध्या काल है। तो संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा, रुद्राभिषेक, शिवलिंग की अर्चना, पूजन करने से कुंडली में स्थित जितने भी पाप ग्रह है उनका पाप फल कम हो जाता है और जो भी शुभ ग्रह है उनकी शुभता बढ़ जाती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। तो हर प्रदोष को, चाहे वो किसी भी वार को आए, तो उस प्रदोष के दिन संध्या वेला में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, पूजा भी कम समय है तो पंचोपचार पूजा कीजिए। धूप, दीप, गंध, अक्षत और नैवेद्य। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, घी का दिया प्रज्वलित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 घी के दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। उसके बाद में गंध, केसर, चंदन, भस्मी के द्वारा उनका श्रृंगार करना चाहिए। पुष्प और पुष्पहार से उनको सुसज्जित करना चाहिए। अर्क के पुष्प, धतूरे, गुलाब, मोगरा, जो भी मिल जाए आपको, जो भी उपलब्ध हो जाए सुविधा पूर्वक, वे सभी पुष्प और विशेष रूप से बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र की तरह है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त स्वरूप है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान भोलेनाथ पर या शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे संपत्तियों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्तन तो उत्पन्न महादेव सच प्रियम। मां लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न और भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है यह बिल्व पत्र। तो गंध, पुष्प और नैवेद्य, प्रसाद अवश्य भोग लगाना चाहिए यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। अब एक प्रश्न आता है कि क्या स्त्रियां भी या कन्या भी शिवलिंग की पूजा कर सकती है? अवश्य कर सकती है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, छोटा ही बनाइए। ईशान कोण की मिट्टी लीजिए, उस ईशान कोण की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कीजिए। उस शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा अक्षतों द्वारा करके फिर उसकी पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, स्तुति द्वारा पूजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ को तो वैसे ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र भी अति प्रिय है, लेकिन विद्वज्जनों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा या आप स्वयं भी रुद्राष्टाध्याय के द्वारा, रुद्री पाठ के द्वारा रुद्राभिषेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इस श्रावण मास में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। दुग्ध से करवाइए, सुख शांति समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए गंगा जल से, धन प्राप्ति के लिए इक्षु रस से, ईख के रस से, गन्ने के रस से, रोग दोष शत्रुनाश के लिए तेलाभिषेक भी करवा सकते हैं आप। चंद्रशेखराष्टक, शिव महिमन स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम जैसे अनेक स्तुतियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और केवल भोलेनाथ ही नहीं, पूरे परिवार की माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय,
नंदीश्वर और भी उनके जितने भी शिव पंचायत में स्थित सभी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और रोग मुक्त, ऋण मुक्त और दोष मुक्त करने के लिए अद्भुत माह है श्रावण की महिमा। वैसे तो कहा जाता है कि लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान भोलेनाथ की महिमा साक्षात मां सरस्वती भी पूरे जीवन काल तक लिखे तो भी संपूर्ण नहीं हो सकती है। हम जो तुच्छ व्यक्ति है, हम तो उनकी महिमा का क्या गुणगान कर सकते हैं, लेकिन सरल शब्दों में ये कह सकता हूं कि भगवान आशुतोष है। वो पुष्प मात्र से, पत्र मात्र से, नमस्कार मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जल धारा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कारम प्रियो भानु जल धारा शिव प्रियम। भगवान शिव जी को केवल जल धारा ही प्रिय है। तो पूरे सरल भाव से, सहज भाव से, प्रसन्नचित्त होकर के, आनंदातिरेक होकर के अपने आप को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करके तन मन और यथाशक्ति धन से इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जप, तप, व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी के लिए ये श्रावण माह आनंददायक और सभी खुशियां लेकर के आए। आप सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। जय शंकर, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।